तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन है विषय के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जैसे कि आज सबको मालूम है कि 7 तारीख के, तो आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं इस सीरीज़ में लाया हूँ आज के सुबह के करंट अफेयर्स में, जो 6 बजे लाइव है। और दोस्तों आज शाम को जरूर आ जाना 6 बजे। जो आज शाम का टॉपिक है वो है डिफेंस रिलेटेड है। आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए तब तक मैं आपको बता दूँ कि जो आज शाम का टॉपिक है वो क्या है, डिफेंस रिलेटेड है। तो आपको ज़रूर देखना है, आपको उससे बहुत मदद मिलेगी। और एक और चीज़ कि क्या बोलते हैं, आपका जो ये कल का वीडियो था हमारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसको आपने प्यार दिया। और लाइव चैट में देख रहा था, अक्षय यादव करके एक स्टूडेंट है, उसने कहा सर आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, पता नहीं समथिंग ऐसे ही कुछ कहा था, मतलब वीडियो से रिलेटेड था। तो मुझे अच्छा लगा कि आप हाँ लाइव चैट में फीडबैक दे रहे हैं मुझको कि हाँ वीडियो कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन आप काम करिए, एक कोशिश करा करिए ना कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि देखिए जो लाइव चैट में है उसमें मतलब आप ज़्यादातर आंसर बोलें या फिर डाउट पूछे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ना क्या बोलते हैं सेव हो जाता है, तो हमें दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। तो बाई चांस अगर हमें कोई सुधार करना हो या फिर कुछ करना हो तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। बाकी धन्यवाद आपको कहने के लिए अक्षय यादव जी को। कि और भी बच्चे थे हेलो कह रहे थे, कुछ गुड इवनिंग कह रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग लाइव चैट में उपस्थित थे। हालांकि बहुत लोग नहीं होते हैं पर अच्छा लगा, फिर भी धन्यवाद आपका। अब जो कबीर की पहचान है अर्जित करने वाले इब्राहिम सुतार जो है, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। अब इन्हें किस वर्ष में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित करा गया था? किस वर्ष में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित करा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 2018। आप देखिए अब कल ही आप देखिए लता मंगेशकर जी जो कोयल थी भारत की, उनका भी निधन हो गया। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो शाम के उसमें 7 बजे वाले टॉपिक में हो गया था, अभिषेक सर ने करवा दिया था। बाकी अगर उससे भी रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स में लेटेस्ट अपडेट में कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा। अब आप देखिए पद्मश्री पढ़ के आपका दिमाग ख़राब हो गया होगा, लेकिन देखिए 26 तारीख गई है, तो हाल ही में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादातर पुरस्कार से रिलेटेड है। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर मई में है, और जिन्होंने DSEU के फॉर्म भरे हैं जिनका पेपर अप्रैल में ही है, और मार्च में भी है, मैं एग्ज़ाम का नाम भूल गया सॉरी, मार्च में भी है, जिन्होंने भी मार्च वाले पेपर के फॉर्म भरे हैं उसमें बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन देखना आपको पुरस्कार से ज़रूर मिलेंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पुरस्कार पे ज़्यादा फोकस करें, जो भी हम करवा रहे हैं इस पर फोकस करें। जैसे आज शाम का टॉपिक 6 बजे का कौन सा डिफेंस रिलेटेड है, तो आप उस पर भी फोकस करें। सारे क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके से रिलेटेड जीके और करंट अफेयर सारे ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इब्राहिम सुतार है, जिन्होंने कन्नड़ कबीर की पहचान अर्जित की थी, इनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। ओके। अब 1970 में इन्होंने हरमानी लोक संगीत मेला की स्थापना की, जिसमें कलाकारों की एक टीम शामिल थी जिन्होंने पड़ोसी गाँव में जो धार्मिक प्रवचन देना शुरू करा था। समाज में उनके योगदान का स्वीकार करने हुए सरकार ने उन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करा था। अब जो मत्स्य पालन विभाग है, इन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों और जो अन्य एजेंसी के कितने रुपए करोड़ में परियोजना की जो है मंजूरी दे दिए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 5,918 करोड़ रुपए। तो जो मत्स्य पालन विभाग है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इन्होंने इतने करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दे दी है। बाकी 20,050 करोड़ रुपए इनका निवेश के साथ साथ जो क्षेत्र है इसे नीली क्रांति भी लाना, इसका जो माध्यम है नीली क्रांति, तो आपको पता ही होगा क्या है। 2020 से 21 तक, 2024 से 25 तक 5 साल की अवधि के लिए इन्होंने ये करा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 6.57। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर 6.57% हो गई है।
अब जनवरी में शहरी भारत में बेरोजगारी 8.16% थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सबसे कम 5.84% है। फरवरी 2022 में किसे लेखा महानियंत्रक CGA व विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में नियुक्त करा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सोनाली सिंह जी को करा गया है। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो केंद्र ने दीपक दास के सेवानिवृत्त होने के बाद जो लेखा महानियंत्रक CGA व विभाग है, इनको वित्त मंत्रालय का प्रभाव सोनाली सिंह को दिया है। अभी जो वर्तमान में अपर लेखा महानियंत्रक ये है मतलब ये भारतीय सिविल लेखा सेवा ICS की 1987 बैच की अधिकारी हैं। सिंह अक्टूबर 2019 में जो अपर लेखा महानियंत्रक के रूप में CGA में शामिल हुई थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 2022 में गोल्डन बायो नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नवदीप सिंह गिल। अब देखो नीरज चोपड़ा ने भी बहुत बड़ा काम करा है अपने देश के लिए, तो इनके ऊपर तो हर एक क्वेश्चन जो भी आएगा ना वो इम्पोर्टेंट है। हर एक पेपर में और हर एक पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन और हर एक शिफ्ट में आएगा ही आएगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सर झूठ बोल रहे हैं तो नहीं, एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। अब जो खेल लेखक नवदीप सिंह गिल हैं, इनके द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बायो नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन करा है। ये नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। लोकगीत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक बाल साहित्य की विधा से है। पुस्तक में 72 पृष्ठ हैं और इसमें नीरज के जीवन, इतिहास और उपलब्धियों को शामिल करा गया है। अब भारत ने 4 फरवरी 2022 से 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट की डिलीवरी शुरू करके किस देश को अपना कोविड-19 सहायता जो है जारी रखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्रीलंका को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 फरवरी 2022 से 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट जो है श्रीलंका को कोविड-19 सहायता जारी रखने के लिए दी है। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने जानकारी दी है। अब जो द्वीप राष्ट्र को ये जो 2.415 बिलियन अमेरिकी डॉलर है ये देने का भी वादा करा है। तो अब जो श्रीलंका है ये इसकी जो राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोटे है, ये प्रशासनिक राजधानी है कोलंबो, वाणिज्यिक राजधानी है, मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित है वो करा गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दिशा पटानी को। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पटानी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब कंपनी अपने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले फ्रेंचाइजी स्टोर में जो 47 मिलियन जोड़ी फुटवेयर है ये बेचता है। इसके उत्पादों को bata.in पर भी बेचा जाता है और पूरे भारत में हजारों जो मल्टी ब्रांड फुटवेयर डीलर स्टोर में बिक जाता है। मतलब बाटा एक ना बहुत बड़ी कंपनी है। इससे पहले बाटा कृति सेनन, स्मृति मानना आदि सहित मशहूर हस्तियों से संबंधित रह चुका है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब किस देश के 7 सदस्यीय रक्षा प्रतिनिधि मंडल के ने फरवरी 2022 में कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान की अपनी 2 दिवसीय यात्रा का समापन है ये करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओमान सल्तनत के 7 सदस्य रक्षा प्रतिबंधन ने 4 फरवरी 2022 को कोच्चि में दक्षिण नौसेना कमान का जो है यात्रा समापन करा है। अब डॉक्टर जो मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी हैं, इन्होंने ये करा है। इनके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ओमान है, ये रक्षा मंत्रालय के महासचिव हैं। और जो अपनी यात्रा से पहले प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की 11वीं बैठक में भी भाग लिया। ओमान के बारे में जानते थोड़ा। राजधानी सबको पता है मस्कट, मुद्रा क्या है ओमानी रियाल। जो सीमावर्ती देश हैं वो हैं यमन, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। ये आपका आ जाता है, ये तो आपका आ गया भूगोल में, ठीक है, क्योंकि ये क्या बाउंड्री शेयर कर रहा है। बाउंड्री मतलब सीमा, तो ये आ गया आपका भूगोल में और ये आ गया आपका स्टैटिक जीके में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। इसमें से कुछ ना कुछ तो देखना आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में किस सीमा पर कमालपुर कुमार घाट में तीसरी सीमा हाट की जो आधारशिला रखी गई है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा बांग्लादेश। 3 फरवरी 2022 को त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर कमालपुर जो है ये कुमार घाट पर तीसरा सीमा हाट जो आधारशिला ये रखा गया है।
अब जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब हैं और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने संयुक्त रूप से इसकी जो आधारशिला है ये रखी है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर 8 बॉर्डर हाट बनाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 2 जो सिपाहीजला में कमला सागर में पहले से ही काम कर रही है। चलिए त्रिपुरा के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 2 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 1 है। राजकीय पशु है यहाँ का फेवरेज लीफ मंकी। राजकीय पक्षी हरा शाही कबूतर, ये भी आपका ज्योग्राफी में ही आ जाता है, भूगोल में। राष्ट्रीय उद्यान है आपका ये धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, और बांध है जो गुमटी बांध है गुमती नदी पे। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। राजधानी ढाका, बांग्लादेशी टाका इसकी मुद्रा है। कबड्डी क्या है इसका राष्ट्रीय खेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई। किसकी? भीमसेन ज्योति की, जोशी की। हम उन्हें किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित करा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, 2008 में ये करा गया था। 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई। अब 2008 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अब जो कालाश्री, ललित भटियार और मारवाश्री हैं, ये जैसे नए रागों को बनाने का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। और जो मालाकोश, अभोगी, ललित, यमन, अस्वारी, टोडा है, ये इनके कुछ सबसे लोकप्रिय राग हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ये वीडियो सुबह 6 बजे लाइव होती है, फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका PDF आपको हम 1 से 2 दिन बाद आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम के टॉपिक में आ जाइएगा। आज है डिफेंस स्पेशल है। ओके, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे 1 हफ्ते का। बाकी आपको पता चल जाएगा कब से लेके कब तक के उसमें क्वेश्चन है, अगर आप आज शाम को आते हैं तो, जो कि आपके पेपर में बहुत काम की चीज़ें आने वाली है उसमें से। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।